हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साउची के पैर में जो हील्स पहनने की वजह से क्रैम्प आ जाता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है। तभी फांगलिंग देखता है तो वो जो उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर पार्टी से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे पार्टी में आए लोग सभी उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि कितनी क्यूट और स्वीट कपल है। वहीं पे शाओची को भी काफी अच्छा फील हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नना जो है स्विमिंग पूल की तरफ से गुजर रही होती है। तभी अचानक से चलते चलते उसकी बॉडी जो है एक जगह पर अटक जाती है और फिर अचानक से वो स्विमिंग पूल में भी गिर जाती है। अब हमें ये आगे पता चलेगा कि आखिर वो गिर कैसे गई अचानक से स्विमिंग पूल में। और फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि साउची जब ऑफिस जाती है तो वहीं पे वो मिस्टर हान के पास जाती है, जहाँ पे मिस्टर हान जो है उसे बताता है कि मिस्टर फांग का मूड आज काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, उनका मूड ऑफ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साउची जो है फांगलिन के कैबिन में कॉफ़ी लेकर जाती है और अपने स्टाइल में उसे कॉफ़ी देती है, जहाँ पे फांगलिन जो है एकदम नॉर्मली तरीके से ले लेता है। उसका ध्यान ही नहीं जाता है साउची पे, वो कुछ बोलता भी नहीं है अपने मुँह से। तभी यहाँ पे साउची जो वापस जा रही होती है तभी वो वापस आती है फांगलिन के पास मुड़कर, जब पे फांगलिन उससे पूछता है कि क्या हुआ साउची, जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने सुना है कि आज तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, क्योंकि कल मैंने पार्टी में सब कुछ स्पॉइल जो कर दिया था और तुम मिस्टर झाओ को भी कन्विंस नहीं कर पाए मेरी वजह से। जहाँ पे फांगलिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है और मैं बॉस हूँ, ये सब मुझे ही हैंडल करना होगा, तो तुम मत सोचो इतना ज़्यादा, मैं जो है मिस्टर झाओ को कन्विंस कर लूँगा अपने तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब रात हो जाती है तो साउची और शोबू आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। साउची बोलती है कि आज फांग का मूड जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट था मेरी वजह से। शोबू, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ भी कर मिस्टर झाओ को कन्विंस करना होगा। वहीं पे वो जो है शोबू को कहती है कि मिस्टर झाओ के घर का एड्रेस निकाल के दो मुझे। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि साउची जो है मिस्टर झाओ के घर क्लीनर बनकर जाती है। वहीं पे वो जैसे उनके डोर के पास पहुंचती है तो उसे जो है अंदर से उन दोनों के झगड़ने की आवाज़ आ रही होती है, मिस्टर एंड मिसेस झाओ की। तब यहाँ पे अचानक से दरवाज़ा खुलता है तो मिसेस झाओ जो है मिस्टर झाओ का जूता फेंक देती है बाहर। वहीं पे साउची जो उस जूते को उठाकर मिस्टर झाओ को देती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। तब यहाँ पे मिस्टर झाओ जो अपना जूता पहनकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, उनका भी मूड काफ़ी ऑफ हो रखा होता है। वहाँ पे फिर मिसेस झाओ जब साउची को देखती है तो पूछती तुम कौन हो, फिर पे वो बताती है कि मैं जो हूँ आपके घर की क्लीनर हूँ। तब यहाँ पे मिसेस झाओ जो है साउची को अपने घर में बुलाती है, वहीं पे उसे जो है वो वैक्यूम क्लीनर दे देती है सफाई करने के लिए, जहाँ पे साउची सोच रही होती है कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तभी अचानक से दरवाजे की डोरबेल बजती है, वो सोचती कि कौन आया होगा। तभी वो देखती है तो फांग आया हुआ होता है, उसी ने ही वो डोरबेल बजाई होती है, जहाँ पे साउची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। तभी वो मिसेस झाओ को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है और खुद छिप जाती है। जहाँ पे मिसेस झाओ जब दरवाज़ा खोलती है तो वो फांगलिन को अंदर बुलाती है और उसे बैठने को कहती है हॉल में। जहाँ पे फांगलिन जब वहाँ पे हॉल में खड़ा होता है तो साउची जो है अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे मिसेस झाओ जो है बोलती है फांगलिन से कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। तभी यहाँ पे फांगलिन जो है अचानक से साउची का चेहरा देख लेता है और हैरान हो जाता है, उसे पकड़ के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये सब क्या कर रही हो यहाँ पर। जहाँ पे साउची उसे बताती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर झाओ को मनाने के लिए आई हूँ, कन्विंस करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, इसलिए मैंने क्लीनर के कपड़े पहने हुए हैं। तभी वहाँ पे वो बोलती है कि चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कैसे करते हैं। जहाँ पे फांगलिन जो है साउची को बताता है कि इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ कैसे करते हैं। तभी यहाँ पे पूछती है कि तुम्हें आता तो है ना, जहाँ पे फांगलिन बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे उसे बताकर दिखाता है वो ऑन करके कि ऐसे सफाई की जाती है, जहाँ पे साउची जो है उससे घर की सफाई करवाती है फांगलिन से। जहाँ पे फांगलिन बोलता है कि बस बस अब तुम करो ये सफाई। तभी यहाँ पे मिसेस झाओ हो जाती है और उन दोनों को देख लेती है बातें करते हुए और बोलती कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। जहाँ पे फांगलिन जो है काफ़ी घबरा जाता है, तभी वो झूठ बोल देता है, कह देता है कि हाँ ये मेरे घर की क्लीनर है। वहाँ पे साउची भी बोल देती कि हाँ हाँ एकदम सही कहा। तब यहाँ पे मिसेस झाओ को जो है कॉल आता है, वो कॉल करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पे फांगलिन और साउची जो है उनका पीछा करते हुए उनके रूम तक पहुँच जाते हैं और कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वहीं पे साउची और फांगलिन जो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तभी वो अपने ख्वाब से बाहर आते हैं। फिर तभी फांगलिन कहता है कि तुम्हें जो है मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर वहीं पे वो दोनों जो है अलग हो जाते हैं और बातें सुनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे मिसेस झाओ का जो है झगड़ा हो रहा होता है मिस्टर झाओ से। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे उनके हाथों में जो है एक परफ्यूम की बॉटल होती है और उसे देखते हुए बोलती है कि आज हमारी
वेडिंग एनिवर्सरी है और तुमने जो है मुझे ये तोहफे में दिया था। और फिर फांगलिन जो है वो परफ्यूम की बोतल देख लेता है और वो मिसेस झाओ के रूम में नॉक कर जाता है और उनसे बोलता है कि आपके हाथ में जो बोतल है ये मेरी ही कंपनी का पहला लॉन्च है परफ्यूम का। तभी वो काफ़ी तारीफ करती है उस परफ्यूम की, जहाँ पे फांगलिन कहता है कि क्या मैं ये बॉटल आपसे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी जो है इस परफ्यूम के ऊपर रीडिज़ाइन कर रही है इसको। क्या आप मुझे दे सकती है सैंपल और फॉर्मूलाज के लिए, जहाँ पे मिसेस झाओ वो परफ्यूम की बोतल दे देती है फांगलिन को। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि साउची और फांगलिन जो है लैब में परफ्यूम बना रहे होते हैं, जहाँ पे फांगलिन जो है साउची की तरफ बस देख रहा होता है। वहीं पे साउची को जब प्यास लगी होती है तो फांगलिन उसके लिए ग्लास में पानी डालकर देता है। तभी साउची जो है पानी के ग्लास की जगह पर परफ्यूम का ग्लास उठाकर पीने वाली होती है। तभी फांगलिन जो है अपना हाथ रख देता है साउची के लिप्स पर और वहीं पे वो दोनों जो है एकदम से हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी फांगलिन जो है जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है साउची के लिप्स पर से। फिर तब वो पानी पीने लग जाती है और काफ़ी खुश हो रही होती है। फिर वो जो है शेल्फ में से एक परफ्यूम की बोतल उतारने के लिए जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी ऊंची रखी होती है तो साउची का हाथ नहीं पहुँच पा रहा होता है। तभी पीछे से फांगलिन आ जाता है और वो जो है उस शेल्फ में से वो बोतल उतार कर देता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे साउची जो है अचानक से वो बॉटल उसके हाथ से ले लेती है और परफ्यूम बनाने में लग जाती है। वहीं पे फांगलिन जो है साउची की तरफ बस देख रहा होता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। फिर साउची जो है वो परफ्यूम बना लेती है फाइनली और उसे स्मेल करने के लिए देती है, जहाँ पे परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनता है। वहीं पे फिर फांगलिन जो फिर से उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शोबू जो है अपने सिस्टम को ठीक कर लेती है और वो जो है अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजती है, लेकिन वो अचानक से फेल्ड हो जाता है। वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि आखिर वो क्यों नहीं भेज पा रही है अपने प्लैनेट पर वो सिग्नल। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि शोबू जो है घर पर होती है, काफ़ी सारी मेडिसिन खाने के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे साउची पहुँच जाती है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और शोबू से बोलती है कि शोबू तुम ये क्यों कर रही हो। जहाँ पे शोबू बताती है कि मैंने सुना है कि जब इंसान बीमार हो जाते हैं वो मेडिसिन खाकर अपने आप को ठीक करते हैं, तो मेरे भी जो है सिस्टम में वायरस आ गया है और इसी वजह से मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ। जहाँ पे साउची जो वो मेडिसिन को लेकर फेंक देती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बताती है कि मैंने जो अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजा था लेकिन वो बार बार फेल्ड हो जा रहा है। तभी वहाँ पे साउची बोलती है कि तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं हार्मोन्स कलेक्ट कर लूँगी सारे तो फिर हम दोनों आसानी से अपने केप टाउन वापस जा सकते हैं। वहीं पे वो दोनों जो है खुश हो जाती हैं फिर से। फिर हमें दिखाया जाता है कि साउची जब चली जाती है तो शोबू जो है फिर से ट्राई करती है अपने केप टाउन पर सिग्नल भेजने की, लेकिन वो फिर से फेल हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि साउची से पार्टी में मिला था। उसके पास भी जो है साउची की तरह मैजिक होता है, वो भी जो है केप टाउन से आया होता है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो वही लड़का होता है जिसने लीडर से साउची की जान बख्शने को कहा था और साउची और शोबू को मिशन पर भेजने के लिए कहा था हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए। वो साउची की अर्थ पर मदद करने के लिए आया है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसी ने ही जो है अपने मैजिक से नना को स्विमिंग पूल में धकेला था और वही जो है शोबू के सिग्नल को बार बार ब्लॉक कर रहा है ताकि साउची और शोबू जो है अपना मिशन बिना कंप्लीट किए यहाँ से जा ना सके। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि साउची जब ऑफिस में जाती है तो वो 2 अपॉलॉजीज लेटर लेकर जाती है जो कि मिस्टर मिसेस झाओ की सेम हैंडराइटिंग जैसा होता है। वहीं पे वो फांगलिन को जाकर दे देती है। वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया, एकदम हूबहू उनकी हैंडराइटिंग है। जहाँ पे हमें फिर दिखाया जाता है कि साउची ने जो ये सब अपने मैजिक से किया होता है। और फिर फांगलिन जो है मिस्टर हान को बुलाता है और वो 2 अपॉलॉजीज लेटर देते हुए कहता है कि रात के डिनर के लिए एक टेबल बुक की जाए एक रेस्टोरेंट में मिस्टर और मिसेस झाओ के लिए। वहीं पे मिस्टर हान जो है वो दोनों अपॉलॉजीज लेटर देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है फांगलिन से कि आपने कैसे किया। जहाँ पे फांगलिन बताता है कि ये सब मेरा आइडिया नहीं है, ये साउची का आइडिया है, उसने ये सब किया है। वहीं पे मिस्टर हान काफ़ी खुश हो जाता है और साउची से हाई फाई करता है। फिर वहीं पे वो दोनों जो है फांगलिन से भी हाई फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फांगलिन का एकदम खड़ूस वाला चेहरा देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो फांगलिन जो है काफ़ी स्माइल करता है प्यारी सी। फिर हमें दिखाया जाता है कि साउची और फांगलिन जो है रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो दोनों जो है मिस्टर और मिसेस झाओ को देख रहे होते हैं। जहाँ पे मिस्टर और मिसेस झाओ जो एकदम चुपचाप बैठे होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही होती है। तभी फांगलिन कह रहा होता है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है साउची, ये दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। वहीं पे साउची भी सोच रही होती है, तभी अचानक से साउची जो वहाँ से गायब हो जाती है। फांगलिन देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहाँ चली गई। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि साउची जो है छिप कर उन दोनों को देख रही होती है और उन पर लव मैजिक करने के बारे में सोच रही होती है। वहीं पे वो बार बार कोशिश करती है पर उसका लव मैजिक जो है बार बार फेल हो जा रहा होता है। वहीं पे उन दोनों के बीच में जो है मिस्टर मिसेस झाओ के बीच में झगड़ा हो जाता है और मिसेस झाओ जो है पानी का ग्लास लेकर मिस्टर झाओ के मुंह पर फेंक देती है
और मिस्टर झाऊ जो है वहाँ से नाराज़ होकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पे साउची जो अपने मैजिक को फिर से ट्राई करती है और वो मैजिक जो है फिर उन दोनों पर काम कर जाता है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी अचानक से खिल उठती हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं खिल उठते हैं, इन्वायरमेंट एकदम से चेंज हो जाता है। सभी लोग जो है एकदम से थम जाते हैं सिवाय फांगलेन के। फांगलेन ये सब होते हुए देख रहा होता है, तभी वो अचानक से हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वहीं पे साउची भी हैरान हो जाती है कि चलो उसका जादू जो है काम तो कर गया यहाँ पे। वहीं पे काफ़ी खुश भी हो जाती है और फिर सभी लोग जो है मूव करने लग जाते हैं। वहीं पे मिस्टर और मिसेस झाऊ जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से सॉरी बोलकर गले लग जाते हैं। वहीं पे अचानक से फायरवर्क्स भी होने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे फांगलेन जो है सब देखकर काफी हैरान हो रहा होता है, लेकिन बाकी लोग जो है काफी खुश हो रहे होते हैं वहाँ पे। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शोबू जो है फांगली से मिलने जाती है क्योंकि उसका मूड जो है काफी खराब होता है। वहीं पे अचानक से फांगली की मॉम का कॉल आ जाता है, तो शोबू जो उसकी मदद करने के बारे में सोचती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। वहीं पे उसकी मॉम का जब वीडियो कॉल पर बात हो रही होती है तो शोबू उसकी पूरी मदद करती है, उसे उसकी मॉम से बचा लेती है। वहीं पे फांगली जब अपनी मॉम का कॉल कट कर देता है तो वो काफ़ी उदास और मायूस हो जाता है, जहाँ पे शोबू काफ़ी खुश हो रही होती कि उसने उसकी मॉम से बचा लिया। तभी वो उसके चेहरे की तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ फांगली, तुम खुश नहीं हुए। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं अपनी माँ से कब तक झूठ बोलूंगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी माँ से झूठ बोलना, और एक ना एक दिन तो मेरी मॉम को पता ही चल जाएगा कि मैं जो हूँ चाइना वापस आ गया हूँ, और जब उन्हें पता चल जाएगा तो वो जो है मुझसे ज़बरदस्ती कर फिर से मुझे अब्रॉड वापस भेज देंगी। और वो फिर से काफ़ी दुखी हो जाता है। तब यहाँ पे शोबू जो इसके साथ दुखी होते हुए बोलती है कि तुम तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो। फिर वहीं पे फांगली बोलते हैं ये सब छोड़ो, वैसे थैंक यू तुमने मेरी मदद की। वहीं पे वो बोलते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों अपसेट था, वैसे तुम मुझे बताओगी। जब भी शोभू बोलती है कि फांगली जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और तभी फांगली जो है शोभू की तरफ देखकर स्माइल करता है, उसके सर पर हाथ रखकर उसे सराहता भी है। जहाँ पे शोभू को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, वो स्माइल कर रही होती है। फिर तभी अचानक से शोभू का टेम्परेचर जो एकदम से हाई हो जाता है, वो डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो जो है फांगली को बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जहाँ पे फांगली जो है उसके लिए पानी लेने जाता है। और फिर तभी वो जो है पीछे मुड़कर देखता है तो शोभू गायब होती है। वहीं पे वापस आता है, सोचता है कि इतनी प्यास लगी थी उसे। फिर वो देखता है कि एक टर्टल जो है नदी के अंदर जा रहा होता है, वो और कोई नहीं शोभू होती है। वहीं पे शोभू भी सोच रही होती है कि अचानक से वो कछुए में कैसे बदल गई। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फांगलेन जो है वो सभी चीज़ों को खिलते हुए देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, तो वो शाओची से पूछ रहा होता है कि शाओची ये सब कैसे हो गया, तुम मुझे बताओगी। जहाँ पे शाओची भी जो है उसे बेवकूफ़ बना देती है और फांगलेन उसकी बातों में आ जाता है। फिर तभी वो कहती है कि ये सब छोड़ो, उन पे ध्यान दो। फिर तभी वो देखते हैं कि मिस्टर मिसेस झाऊ जो है टेबल पे बैठे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। वहीं पे फिर मिसेस झाऊ जो है उसे एक परफ्यूम की बॉटल दिखाकर बोलती है ये जो है तुमने हमें हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे दी थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मुझे आज भी ऐसी ही वाली बॉटल गिफ्ट करो। तभी वहाँ पे फांगलिन जो है अपनी बनाई हुई परफ्यूम की बॉटल लेकर आता है और वो जो है मिस्टर झाऊ को देता है देने के लिए, जहाँ पे मिस्टर झाऊ जो है अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं वो परफ्यूम की बॉटल। और फिर मिस्टर झाऊ जब उस परफ्यूम को स्मेल करती है तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है और वो तारीफ करती है उस परफ्यूम की। जहाँ पे फांगलिन जो है कहता है कि हमारी कंपनी जो है इसी परफ्यूम के ऊपर काम कर रही है और हमारी कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपिंग पर काफ़ी फोकस कर रही है ताकि हम फिर से ऐसा परफ्यूम बना सके। तभी यहाँ पे वो जो है कन्विंस कर रहा होता है मिस्टर झाऊ को, लेकिन वो मान ही नहीं रहा होता है। तभी मिस्टर झाऊ जो है कहती है मिस्टर झाऊ को फांगलिन की मदद करने के लिए, और फिर तभी यहाँ पे मिस्टर झाऊ जो है कन्विंस हो जाता है और वो फांगलिन की मदद करने के लिए हाँ बोल देता है, जहाँ पे फांगलिन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो साउची फांगलिन के पास आती है और पूछती है कि क्या कन्विंस हो गए मिस्टर झाऊ। वहाँ पे फांगलिन जो है उसे हंसकर बताता है कि हाँ उन्होंने हमारी बात मान ली, जहाँ पे साउची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उछलने कूदने लग जाती है। फिर तभी वहाँ पे फांगलिन भी उसे देखकर हंस रहा होता है। वहीं पे फिर अचानक से साउची को जो है काफ़ी भूख लग रही होती है, उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि साउची जो है बाहर बैठकर चिकन खा रही होती है। वहीं पे उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली होती है और वो ड्रंक होती है। तभी वहाँ पे फांगलिन जो है फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो वो शाओची के पास आकर बैठ जाता है। वहीं पे शाओची जो उसे खाने के लिए बोलती है तो वो मना कर देता है। वहीं पे वो देखते हैं कि साउची को ठंड लग रही है तो वो जो है अपना कोट उतारकर साउची के लेग्स को कवर कर देता है। फिर वहीं पे वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी, जहाँ पे वो बोलती है कि क्योंकि मेरा मन करा था तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। वहीं पे वो बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब प्यार करते हैं तभी जो है मदद की जाती है एक दूसरे की। फिर पे वो बोलते हैं कि लेकिन साउची ये प्यार जो है एक तरफा है और ये एक तरफा प्यार जो है आगे तक नहीं जाएगा। वहीं पे साउची जो बोलने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे जो है तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। वहीं पे उसके मुंह में खाना होने की वजह से वो कह नहीं पाती है।
तभी वहाँ पे वो जो है फांगलेन से जबरदस्ती करती है चिकन खाने को, जहाँ पे फांगलेन मना कर रहा होता है। और फिर तभी साउची जो है फांगलेन के ऊपर गिर जाती है और वहीं पे उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाती है। वहीं पे फिर अचानक से जो है हार्मोन्स कलेक्ट होने लग जाते हैं साउची के रिंग्स में। वहीं पे फांगलेन और साउची जो है एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी अचानक से साउची काफ़ी ड्रंक होती है तो वो जो है सो जाती है उसके चेस्ट पर। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फांगलेन जो है साउची को उसके घर लेकर जाता है और मिस चाय से कहता है कि इसने काफ़ी ड्रिंक कर ली है। वहाँ पे मिस चाय सोच रही होती है कि काश मैंने दरवाज़ा नहीं खोला होता तो ये जो है काफ़ी अच्छा मौका था साउची के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फांगलेन जब अपने घर में सो रहा होता है तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसे उसकी और साउची की वो एक्सीडेंटली वाली किस जो याद आ जाती है। उसे सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि साउची जो है अपनी रिंग को देख रही होती है जिसमें हार्मोन्स कलेक्ट हो चुके होते हैं। वहाँ पे शोभू काफ़ी खुश हो रही होती है ये देखकर, लेकिन साउची सोच में पड़ी होती है कि आखिर ये कब और कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं याद है ये सब। वहाँ पे ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि अब जल्द से जल्द हम थोड़े से हार्मोन्स और कलेक्ट कर लेंगे फिर अपने प्लेनेट वापस चले जाएंगे। वो काफ़ी खुश होती है, जहाँ पे मिस चाय आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। जहाँ पे साउची बताती है कि मिस चाय मुझे लगता है कि फांगलेन को शायद मुझसे प्यार हो गया है। जहाँ पे मिस चाय कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है, तभी तो वो तुम्हें रात को छोड़ने आया था। अगर ऐसा है तो तुम जो है उससे अब डिस्टेंस रखने लग जाओ ताकि वो जो है और भी ज़्यादा तुमसे मिलने के लिए तड़पे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब फांगलेन ऑफिस में जाता है तो उसकी नज़रें साउची को ढूंढ रही होती है। तभी साउची उसके सामने से आती है और एम्प्लॉय की तरह गुड मॉर्निंग बोलकर वहां से चली जाती है। जहाँ पे फांगलेन उसे हाय बोलने के लिए हाथ उठाता है तभी वो अचानक से नीचे कर देता है। और फिर फांगलेन जब अपने कैबिन में होता है तो साउची उसके लिए कॉफी लेकर जाती है और उसके कॉफी के कप को उसके सामने रख देती है। फिर तभी वो उसके पास जाती है, उसके करीब जा रही होती है, जहाँ पे फांगलेन शर्माते हुए बोलता है कि ये क्या कर रही हो, ये ऑफिस है साउची। तभी वहाँ पे साउची जो उसके पास जा रही होती है धीरे धीरे। वहीं पे फांगलेन जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे लग रहा होता है कि साउची उसे किस करेगी और वो काफी खुश हो रहा होता है मन ही मन में। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड 8 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 9 के साथ। आपको मेरे इस एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।